हेलो ऑडियंस, मैं हूं मैरियन सैमसन और मैं एक और पावर पैक्ड एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आपके फेवरेट शो पूरे दिल से का। और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट एपिसोड में अपने एक सोशल ईविल पर बात की, और वो सोशल ईविल जो कि इनएविटेबल है, लेकिन हम कभी कभी रिलक्टेंट होने के बायस या हेजिटेंट होने के बायस उस पर बात नहीं करते। लेकिन पूरे दिल से ने इस जिम्मेदारी को समझा कि हम इस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि इंसान के वजूद में आने के बाद ही से जब इंसान ने गुनाह किया तो उसकी सूरत और उसकी शबीह जो खुदा पर थी वो बिगड़ गई, और उस बिगाड़ के बायस उसका जिनसी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का तरीका भी बिगड़ गया। और उसके बायस हमारे पास दो ईवल्स हमें नज़र आए जो कि लस्ट और पोर्नोग्राफी के हैं। और हमने बात की थी अपनी लास्ट एपिसोड में हाउ टू ओवरकम लस्ट एंड पोर्नोग्राफी। आज भी हम उसी एस्पेक्ट से बात करेंगे। बातें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें स्प्लिट करना पड़ा उस एपिसोड को दो पार्ट्स में। तो इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर टीम। मेरे साथ हैं ऑगस्टिन। ऑगस्टिन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऑगस्टिन, तो आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि आज हमारे इस शो में क्या कंटेंट्स हैं। मैरिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी सारी ऑडियंस का, इतना उन्होंने पसंद किया, क्योंकि हमने लास्ट में आगाज़ में ही बताया था कि हमारे लोग शायद बहुत शर्म फील करते हैं ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए, या हमारे लीडर्स। तो पूरे दिल से ने बड़ा अच्छा एक स्टेप उठाया, मैं समझता हूँ। तो लास्ट हमने बहुत सारे इसके नुकसानात बताए और साथ साथ उनका हल भी हमने बताया। जैसे एरिक ने रिपोर्ट अपनी दी थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो हमने सेफ साइट्स भी बताई, उन्हें वेब ब्राउज़र भी बताए, ऐप्स भी बताई कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी हैं जिनसे आप बच सकते हैं। फिर हमारे जो गेस्ट आए थे उन्होंने पेरेंट्स गाइडिंग पर बहुत अच्छी बात की थी, और एक उन्होंने बहुत बड़ा फिगर दिया था 27,000 समथिंग, जो कि हर सेकंड में मैं समझता हूँ कि ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो मैं सोच रहा था हर सेकंड का अगर इतना फिगर आ रहा है तो हर मिनट का कितना फिगर आता होगा। तो ये मैं समझता हूँ ये जो बीमारी है या ये जो काम है, ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में फैलता जा रहा है। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम मेडिकल तौर पर भी इस पर बात करें कि मेडिकल तौर से इंसान कितना कमज़ोर हो जाता है, फिर हमारे जज्बात कितने इससे मुतासिर होते हैं, हमारे रिश्ते कितने मुतासिर होते हैं इससे। तो आज हम बात करेंगे, स्पेशली आज हम बात करेंगे कि हमारी रूहानी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है। और स्पेशली हम, क्योंकि ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ ये काम हो रहा है या ये मर्ज फैल रहा है, तो हम अपने इंटरनेशनल दोस्तों से भी आप पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। ऑगस्टिन, आपने बात की इंटरनेशनल दोस्तों की, तो क्यों ना आज आगाज़ ही हम अपने इंटरनेशनल सेगमेंट से करें और अपने दोस्तों से पूछें कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। तो ऑडियंस, चलते हैं यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ। थैंक यू टीम। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लस्ट एंड पोर्नोग्राफी पर। मेरे साथ आज यहाँ फिलिप हैं। फिलिप, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अरिज। पिछले हफ्ते टीम ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे बात की थी। आज हम उसके स्पिरिचुअल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि when you say lust, do you consider it a sin? Yes, definitely, but depends on what context you are putting lust in. If you are in a marriage context, if you are married to someone, and in that context, I wouldn't say it is sin. But outside marriage, it is definitely sin, because lust basically means sexual attraction or physical attraction that you feel. So it should be in marriage context, not outside the marriage context. There's another word that's nowadays used parallel with lust. That's pornography. Do you consider that a sin? So yes, I definitely do consider that a sin without any doubt, but yeah. So as you said, in context, lust can be good or bad. Do you think pornography in context can be good or bad? There is, for pornography, there is no context, there is no good or bad. It is bad. Jesus said that you should not look at other women with lustful eyes. How do you personally deal with that? Personally, I myself am young, so I also like look at the women. There are plenty of women around in this world basically, but whenever you go and walk out, if the woman is really attractive, personally you get that feelings as well, the lust and everything. But it is my responsibility of being remembering of the scripture that I should not give in to lust. When we look at that scripture, it does not end by saying do not look at the woman with the lustful eyes. It goes on. It says, if you look at the woman with the lustful eyes, you have already committed an adultery. That basically means it doesn't have to be sleeping with her or doing things,
but it's already in your mind, in your head, and you're already committed it. You're already imagining it. You're already having a fantasy world within your brain, and that's where everything happens. And Jesus calls, you have already committed an adultery by doing that. So relating to this, there's a passage I want to read to you. It's 1 Timothy chapter 5, verse 1 and 2. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Do you think that could help how to not let lust overcome your mind? I definitely do think that verse stands very powerful and very strong. And if we are to follow God, and if we are really following God, and if the Holy Spirit is living within us, then this is what we'll be looking as. The older women and the younger women as sisters and moms and parents, basically. So how do you think we can overcome lust and pornography? Do you think, what's the remedy for it? The best remedy is to flee from it. I can give you the reference from the Bible that says in 1 Corinthians chapter 6 verse 18, it says, flee from sexual immorality. So it specifically says, flee away from it. Let's take an example from the scripture itself. When Joseph was coming to the Potiphar's house as a slave, when Potiphar's wife lusted on him, and when she tried to trap him in what she was feeling, the attraction and everything, what did he do? He just fled from that. He flew from that, and that has given him the authority to one day become the ruler of Egypt. God has seen that. So basically, everyone in our life, every one of us, God has a plan. God has a unique plan in our life. Just we need to do is, if anything comes up like this, sexual immoralities or lust or anything, we just need to do one thing, is to flee from that. When we flee from that, we have the authority, and God will fulfill the rest what He has planned in our life. Thank you, Philip, for helping us understand what the scripture says about these topics. मैं इस सेगमेंट को इस सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि if you think you've never lusted or did anything wrong, think about the times when nobody was watching. And with that, I'll give it back to the team. वेलकम बैक ऑडियंस, थैंक यू सो मच टीम। और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा एंड वी आर डिलाइटेड कि आपने इतनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हम सबसे शेयर की। तो ऑडियंस, जब हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स के, तो हमें पता है कि पोर्नोग्राफी के डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर हम हेल्थ पे बात करें, इंसानी जिस्म पर बात करें कि इसके क्या असरात हैं और इंसानी सेहत पर, तो टीम मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके बहुत ही मैसिव इफ़ेक्ट्स हैं। आपके न्यूरॉन्स डीजेनरेट होना शुरू होते हैं, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, आप सो नहीं सकते हो, भूख नहीं लगती है। एक शख्स जो इससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है, उसके तो मूड स्विंग्स ही अलग होते हैं। मतलब आपको पल भर में गुस्सा है, पल भर में खुशी है, और जब आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, एक शख्स जो कि एडिक्टेड है पॉर्न से और उसको देखना नहीं मिल रहा या किसी भी मीन से उसको नहीं मिल रहा कुछ ऐसा, तो वो जो है वो अपने आप को हार्म भी कर सकता है। सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, इतना सिवियर किस्म का डिप्रेशन होता है। तो टीम, मैं आप लोगों से पूछूंगी, ब्रिटनी कैसी हैं आप? सबसे पहले मुझे ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रिटनी, आप अपने व्यूज़ बताएं इस टॉपिक पर। अगर देखा जाए पोर्नोग्राफी, इट्स वर्ड, लाइक इस वर्ड से ही पता चल रहा है हमें हाउ लाइक इट्स अफेक्टेड। किसी बच्चे से भी अगर आप बोलेंगे ना, लाइक नॉर्मल अभी हमारे 15 से 17 ईयर्स वाले बच्चों को भी इस वर्ड की मीनिंग तक पता है, एंड दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इट इज़। तो और लिटरली जो इसका मेन जो लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड है, आई थिंक दे आर लाइक सफरिंग फ्रॉम समथिंग रियली हार्श दे आर गोइंग थ्रू। बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रिटनी। अब यहाँ पे आपकी बात ने एक क्वेश्चन को मेरे दिमाग में ट्रिगर किया कि 15 से 17 साल के बच्चों को, या उससे भी अर्लियर एज में आपको पता चल जाता है, बच्चों को इस चीज़ का पता है। तो जब इस चीज़ का पता है तो पेरेंट्स कहाँ हैं? बच्चों को इस चीज़ के सेफ यूज़ का क्यों नहीं पता? और किसी किस्म की तो सेक्स एजुकेशन बच्चों के पास नहीं है, लेकिन उनको नेगेटिव सब पता है। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें पेरेंट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को एजुकेट करें? पेरेंट्स आर
दे आर हैविंग अ डिफ़ॉल्ट पॉइंट हियर कि वो अपने बच्चों से ये बातें शेयर नहीं करना चाहते, दे फील शाय। वो कहते हैं लाइक अगर आप देख लें कि मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन बातों का नहीं बताया, बिल्कुल, बट मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सबसे पहले इस बात का, लाइक व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय टीनेज टाइम, सो शी टोल्ड मी ये भी होता है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे होता है। मेरी आंट थी, उन्होंने मुझे समझाया, मेरी सिस्टर्स ने समझाया, तो हम लोग इस चीज से लाइक काफी दूर हैं, लाइक वी आर नॉट दूर भागते हैं। लेकिन आपका कहना ओके, आपको उसको पहले ही एजुकेट कर देना चाहिए था ताकि वो किसी और से ना सीखे ऐसी कोई बात। सही बात है। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो मैं नहीं समझता कि आज किसी के पास फ़ोन नहीं होगा या कोई भी, क्योंकि बच्चे के पास अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सारी सहूलत मौजूद है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और अपने बच्चों से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात ब्रिटनी ने की कि अक्सर पेरेंट्स भी शर्माते हैं और बच्चे भी अगर कुछ ऐसा देख लें तो बच्चे भी नहीं बताते पेरेंट्स को। तो ये ब्रेक मैं समझता हूँ तोड़ने पड़ेंगे, ये बैरियर्स हैं जो उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो हमारी सोचों से ब्रेक होंगे, ये सोचों से ही हम इन्हें तोड़ेंगे। अगर हमने सोच ठान लिया है कि हमने एक तब्दीली लेकर आनी है अपने माशरे में, अपने घराने में, तो लाजमी बात है पहले हम अपने घर से शुरू करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर हमारे बच्चे अपने दोस्तों को सिखाएंगे, फिर वो दोस्त आगे दूसरे दोस्तों को सिखाएंगे। तो ऐसे ही कारवा कहते हैं ना बनता जाएगा, तो बहाली का तब्दीली आती जाएगी। मतलब सोच करेंगे और बैठकर बात करेंगे और फिर तब्दीली आएगी। एरिक, आपका इसके बारे में क्या कहना है? पहले मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक पिछली बार की तरह, और इस बार हम फिर से उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ऑगस्टिन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी सोच तब्दील होगी, इनकलाब का आना ज़रूरी है। और इनकलाब जब भी आता है जब हम उस पर गौर करते हैं या हम अपने दिल में पशेमान होते हैं उस चीज़ के लिए। अगर हमें कोई एजुकेट नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलत है, और जब पता चलेगा कि ये गलत है तभी हम इस पे रोएंगे, इस पे मेहनत करेंगे। सही बात है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो सोचे और अपने ख्यालात हैं वो खुदा के ताबे कर दें। बिल्कुल, जब खुदावन का कब्जा होगा हमारी सोच और ख्यालात पे, तभी हम तब्दीली की तरफ बढ़ेंगे, तभी इनकलाब आएगा। वेरी वेल सेड। बिल्कुल एरिक, आपकी इस बात से कि खुदा का कब्जा हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालात पर कितना ज़रूरी है हमें राह रास्त पर चलते रहने के लिए। तो एरिक, मुझे एक गीत याद आ गया है, हमारे बहुत ही अच्छे वर्शिपर हैं सालाह सरवर, उनका गीत है तेरा कब्जा। लिरिसिस्ट हैं जमशेद जेरोम, म्यूजिक बाय विक्टर नाज और डीओपी बाय सुहेल जोसेफ। तो इससे पहले कि हम इस गीत को सुने, ऑडियंस सुनते हैं अपने वर्शिपर से कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। Hello, this is Salah Sarwar, the worshipper of Lord Jesus, and today I'm very glad to be a part of a very impressive show which is Pure Dil Se, and I would like to say thank to all the team members of Pure Dil Se कि आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया। And again, this time you guys chose a very impressive topic which is how to overcome lust and pornography. And I think इस तरह के काम जो हैं वो तभी होते हैं जब इंसान की सोच जो है वो शैतान के कंट्रोल में होती है, और शैतान उसकी सोचों को और उसके माइंड को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। और आई थिंक कि हमारी सोच जो है वही एक बेसिक चीज़ है जो हर काम के पीछे होती है। पहले इंसान उस काम के बारे में सोचता है, फिर उस काम के बारे में प्लानिंग होती है, और फिर वो काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। सो आई थिंक अगर उस बेसिक थिंकिंग को ही हम पकड़ लें तो हम ऐसे कामों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमारी सोच को कंट्रोल करना काम है खुदा के पाकरू का, खुदावंद यीशु मसीह का। और मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे दिल से की टीम ने इस दफ़ा मेरा सॉन्ग तेरा कब्ज़ा सॉन्ग ऑफ द वीक में रखा। एंड आई वुड से टू ऑल द व्यूअर्स कि जब कभी आप दुआ करें तो खुदा से कहें कि खुदावंद हमारी सोचों पर तेरा कब्ज़ा हो, हमारे ख्यालों पर तेरा कब्ज़ा हो जाए। हम जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी करें, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक करें और तेरे नाम के जलाल के लिए करें। सो हियर इज़ माई सॉन्ग, मेरी सोचों पे हो तेरा कब्ज़ा, मेरे होंठों पे हो तेरा नाम, तुझे प्यार करूं, पूरे दिल से करूं, तेरी प्रस्तिश करूं सुबह शाम। तेरी बारगाहों में एक दिन है हजार से बेहतर, मरना कबूल है तेरे इनकार से बेहतर, इनकार से बेहतर। मेरे हर दिन पे हो तेरा कब्जा, मेरे हर दिन पे हो तेरा
कब्जा, मेरे होठों पे हो तेरा नाम, तुझे प्यार करूं पूरे दिल से करूं, तेरी प्रस्तिश करूं सुबह शाम, तेरा कब्जा हो मेरी सोचों पे तेरा कब्जा, तेरा कब्जा हो मेरी सोचों पे तेरा कब्जा, तेरा कब्जा हो मेरी सोचों पे तेरा कब्जा, तेरा कब्जा हो मेरी सोचों पे तेरा कब्जा। वेलकम बैक व्यूवर्स। जी मैरियन, जैसे कि जाने से पहले ही मैंने बात कही थी कि जब तक खुदावन का कब्जा नहीं होगा हमारे ऊपर तब तक हमारी सोचें तब्दील नहीं हो सकती। बिल्कुल। और इसमें पहला अंतरा जो हमने सुना है उसमें कहा है कि तेरी बारगाहों में एक दिन है 1000 से बेहतर। बिल्कुल। मुझे दाऊद नबी की वो बात याद आ गई, वो कहता है मुझे तेरी हैकल का दरबार बनना भी पसंद है, यानी मैं वो भी बन सकूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो हमें खुदावन की कुर्बत में रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसकी कुर्बत में रहते हैं तो ये लस्ट एंड पोर्नोग्राफी, एंग्जाइटी, जितने भी हमने टॉपिक्स पे बात की है, इन सब से निकलना बेहद आसान होगा। इन सब से निकलना इसलिए भी ज़रूरी है एरिक, क्योंकि हम जो है खुदा का मक़दस हैं। हमें पौलुस रसूल ने बताया कि तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है। हम रूहानी हैं, हम जिस्मानी नहीं हैं। तो हमें कितना ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों से ख़ुद को दूर रखें और ख़ुद को क्लींस करें। ऑगस्टिन, आप आज हमारे लिए इस बारे में क्या लेकर आए? बिल्कुल मैरियन, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमने पाक रहना है। गो के अगर हम अपनी बात करें कि अपने तौर से हम पाक रह सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। जैसा कि लास्ट हमने कुछ प्रीवियस अपने शो में जब हमने दुआ की बात की या इसके पहले जब सिन की हमने बात की, तो हमने कहा कि इंसान होते हुए हमारा उस काम पर गालिब आना बेहद मुश्किल है जब तक खुदा का हाथ ना हो, जब तक होली स्पिरिट की प्रेजेंस ना हमारी ज़िंदगियों में हो। तो बात हमने शुरू में की कि आज हम रूहानी एतबार से सीखेंगे कि रूहानी ज़िंदगी हमारी कितनी मुतासिर होती है, क्योंकि आपने कहा कि हम जिस्मानी नहीं बल्कि हम रूहानी हैं। तो अगर तो मैं समझता हूँ रूहानी तौर पर इंसान की मौत हो जाए तो जिस्म में रहते हुए भी ज़िंदा नहीं हो, बल्कि ज़िंदा एक लाश ही है। ज़िंदा रहना उसके लिए मैं समझता हूँ फिर किसी काम का नहीं अगर रूहानी मौत हमारी हो जाए तो आज हम सीखेंगे। हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड आज गेस्ट हैं, हमने अपने शो में बुलाया हुआ है उन्हें। तो बहुत सारी बातें हैं और मैं समझता हूँ कि बाइबल के मुताबिक हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बाइबल हमें इस टॉपिक के बारे में क्या तालीम देती है, सीखेंगे। और सीखना हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लीडर्स के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चले मिलकर सीखते हैं हमारे सेगमेंट से कि रूहानी ज़िंदगी हमारी कितनी इससे मुतासिर होती है। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम पूरे दिल से आपको आज के इस खास टॉपिक में वेलकम कहते हैं। और हमने ज़रूरी समझा, पिछला सारा एपिसोड भी हमने इस पर बहुत बात की और हमने बेहद ज़रूरी समझा कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के बारे में भी सीखें। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने बुलाया है आज हमारे साथ बहुत सीनियर, गुज़िश्ता 25 साल से खुदा की खिदमत में सरगर्म हैं। तो हमारे दिल बेहद खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि उनकी यहाँ मौजूदगी से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चले वक्त को ज़ाया किए बगैर मिलकर वेलकम कहते हैं रिस्पेक्टेड पास्टर एल्बर्ट सादिक को। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच बाय ऑगस्टिन। पारी साहब, पहला सवाल मैं रखता हूँ आपके सामने। रूहानी एतबार से मुझे बताएं कि इसके असरात हमारी रूहानी ज़िंदगियों पर कैसे होते हैं? बाइबल मुकद्दस खुरूज की किताब और उसके 20वें बाब में जहाँ खुदा के 10 अहकाम हैं, वहाँ पर उन अहकाम में एक हुक्म है कि तू जिना ना करना। बिल्कुल 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 ठीक है। और जब कोई इंसान खुदा के उन हुक्मों को जो उसके अपने कलाम में मुंदरज कर रखे हैं, जब उनके अगेंस्ट कोई काम करता है या उसको फॉलो करने की बजाय उसके बरक्स कोई काम करता है, तो उसके निताइज तो उसको भुगतना पड़ेंगे। सही बात है। इमसाल की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 32वीं आयत, मैं आपके लिए ये एक आयत तलावत करना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, जो किसी औरत से जिना करता है वो बेअक्ल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। तो मुझे पारी साहब ये भी बता दें कि चले मान लिया ये एक जुर्म है, तो क्या इसका कोई हल नहीं नज़र आता या इसके लिए कोई रिहाई नहीं हमें मिलती? बाइबल मुकद्दस जो इसका बेहतरीन इलाज बताती है, शेक्सपियर कहता है नेचर कैन बी नेवर चेंज, लेकिन
बाइबल उसकी नफी करती है। दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में पौलुस रसूल करंथस के ईमानदारों को कहता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। वाह, ये शुरू से ही हमारे अंदर आदम ही से नाफरमानी हमारी नेचर का हिस्सा बनी रही है। सही बात। ठीक है, जो पहला आदम था। लेकिन दूसरा आदम खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा जो उससे पैदा हुआ, उसने हमें एक अलग नेचर बख्शी है। क्योंकि मसीह होना एक बात और मसीह में होना दूसरी बात। सही बात। बहुत सारे लोग आज मसीही हैं, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है मेरे अजीजों, नौजवानों, बेटे और बेटियों, क्या हम मसीह में हैं? अगर हम मसीह में हैं तो फिर ये कंफर्मेशन आपको होनी चाहिए कि फिर पुरानी चीजें, हमारी नेचर की पुरानी चीजों में वो तमाम काम, सही, वो तमाम चीजें जो हमारी जात में थी, ठीक है, वो तमाम एरर, वो तमाम गुनाह जो जिबिल्लतन हमारे अंदर मौजूद थे, वो खुदावंद यीशु मसीह में आने के बाद उनका कला कमा होता है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। और नया मखलूक कभी ज़िनाकारी नहीं कर सकता। यूहन्ना अपने खत में लिखता है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। बड़ी अच्छी बात है। तो सर जाते जाते ये भी एक बात बता दें कि किसी ऐसी शख्सियत का जिक्र कर दे जो हमेशा इन सारी ख्वाहिशात पर गालिब आया हो। आपने सवाल किया है कि किसी ऐसी शख्सियत का आपको बताया जाए जो इन ख्वाहिशात पर हमेशा गालिब आया। बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, मैं इस शख्सियत को बड़े फख्र के साथ, जो मेरा और आपका फख्र है, बिल्कुल, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो ना सिर्फ उन पर गालिब आया, उन तमाम गुनाहों पर, बल्कि उसने हमें खुद भी गलबे का रूह बख्शा है। और ये वो शख्सियत है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 46वीं आयत में यह लिखा है, कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। ये वो शख्सियत है। इसके अलावा कोई शख्सियत नजर नहीं आती, बिल्कुल, जिसने ये कहा हो कि कोई है। ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल। और मेरी नजर से आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा हो कि कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। वाह सर, इसी अच्छी बात के साथ हम थैंक यू सो मच आपका करते हैं कि वही बात है, जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो गुनाह जितना बड़ा मर्जी हो, बोझ जितना बड़ा ज़्यादा मर्जी हो, लेकिन वही बात है कि हमें रिहाई मिलती है। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो हमारे सारे गुनाह धुलते हैं। तो सर जाते जाते सिर्फ 2 अल्फाजों में ये बता दें कि आज अगर हम देखें कितना ज़रूरी है, हमने लास्ट जो अपना एपिसोड किया तो आगाज़ में ही हमने कहा कि ऐसे टॉपिक पर बात करने में हमारे लीडर्स इस बात पे समझाने में रह जाते हैं कि हमें शर्म आती है कि हम कैसे बात करें। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से ऐसी तालीम नहीं देते। तो कितना ज़रूरी है हमारे चर्चिज़ में इन तालीमात को फैलाना। व्यूवर्स, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे तमाम खुदाम से जो इन बातों से जो बाइबल में मुंदरज हैं। जब बाइबल किसी बात में शर्माती नहीं है, बाइबल ने किसी बात में पर्दा नहीं रखा, तो एज इट इज़ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वो बातें जो बाइबल में नहीं लिखी अपनी तरफ से कुछ पेश करो, लेकिन जो कुछ बाइबल में लिखा है उनको एज इट इज़ लोगों तक पहुँचाएं। और मेरा ख्याल है कि हम खादमों को दिलेर होना चाहिए। सही बात। और हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ आज के नौजवानों के लिए ज़रूरी है, आज वक्त है कि हम उनके लिए जो राह से भटक चुके हैं और उनके लिए जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, हम कलाम की रोशनी में ज़रूर उनकी मदद करें। दोस्तों बात वही है, सर ने बहुत अच्छी तरह, मैं समझता हूँ बहुत डिटेल में समझाया
اور حل اس کا ہم نے یہی نکالا کہ جب ہم کلام کی طرف آ جاتے ہیں نا تو جتنا بڑے مرضی ہمارے گناہ ہو یا جیسی بھی ہمارے عادتیں ہوں وہ ساری عادتیں پھر آٹومیٹکلی ہم سے دور ہوتی جائیں گی جب ہم کرنتھیوں کے خط کے مطابق یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو پرانی چیزیں جاتی جائیں گی اور نئی مخلوق بالکل ہم ہوتے جائیں گے. تو سر سے تو ہم نے پوچھا اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ سے سائن آف کریں چلے ایک اور ہمارے ساتھ خادم ہیں, بڑا اچھا انہوں نے ویڈیو میسیج بھیجا ہے, ان سے بھی ہم سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, ہم کیسے ان باتوں سے نکل سکتے ہیں, اور پھر آپ سے مین ڈیسک پہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام پاسٹر مہتاب ہے اور میرا تعلق سولجرز آف جیزس کرائسٹ منسٹریز پاکستان سے ہے. میں نے FGA بائبل کالج سے اپنا ڈپلومہ کیا, پھر NTS سے BTH کیا, اور اس وقت میں ساؤتھ کوریا سے اپنی MDiv کی ڈگری جو ہے وہ کر رہا ہوں. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, اور پورے دل سے اس شو کا اور اس کی ساری ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تھینک یو, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. جو ٹاپک جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے گفتگو سنی لسٹ, پورنوگرافی, گناہ کے بارے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے مسئلے کا. اب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. پہلی بات ویری امپورٹنٹ وہ ہے فیصلہ, آپ کا ڈیسیژن. اس گناہ سے, اس خواہش سے بچنے کا جو سب سے بڑا حل ہے وہ ہے آپ کا فیصلہ. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیلوشپ. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں, ایکسپیرینسڈ, میچور لوگ, اچھے لوگ, جن سے آپ اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں, اچھی باتیں کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے آپ کو زندگی کی کوئی ڈائریکشن معلوم ہو سکتی ہے, اچھا مشورہ مل سکتا ہے, بجائے اس کی کہ آپ اکیلے وقت سپینڈ کریں, آپ فیلوشپ میں چلے جائیں. اکیلے جو ہے وہ وقت نہ سپینڈ کریں. تو دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فیلوشپ میں چلے جائیں. تیسری بات, اکیلے وقت سپینڈ نہ کریں. دوبارہ سے یہ کہنا چاہوں گا, اس کی جگہ آلٹرنیٹیو کام کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے, تو اس کی جگہ تیسری بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو کام کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں, آپ دوسری بہت ساری بکس پڑھ سکتے ہیں ایسے ٹاپکس پر جو آپ کی لائف کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہیں. ویلکم بیک آڈینس, اینڈ اٹ واز ریئلی نالجیبل اگسٹن, بیکاز ہم نے کافی کچھ سیکھا. اور جیسے سر مہتاب محبوب نے کہا کہ لائک انہوں نے پورا سوشل اسپیکٹ سے بتایا کہ ہمیں تنہا نہیں ہونا چاہیے. وین وی آر فیلنگ لائک وی شوڈ گو ٹو our dark side of us, کیونکہ اگر ہم ڈارک سائڈ پہ جا رہے ہیں تو وی آر لائک trapping ourselves. we should find a companionship. ہمیں اپنا فرینڈ ڈھونڈنا چاہیے جن سے ہم یہ بات شیئر کر سکے. we can talk to that person کہ ہمیں کیسا فیل. اور اگر آپ نے فرینڈ کی بات کی ہے تو ہمارے پاس فرینڈ ایک ہی ہیں, یسوع مسیح, اور ہمیں ان کو اپنا فرینڈ بنانے کا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ وہ گناہ سے پاک تھے. وہ ایک واحد ہستی ہیں, جس طرح سے سر البرٹ نے بھی بتایا, ہم سے شیئر کیا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا. بائبل مقدس ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے, خدا خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو جس طرح سے ریورنڈ بابر طارق نے بھی کہا تھا کہ جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم نہیں بلکہ مسیح جو ہے وہ خدا کے سامنے وہ نظر آتے ہیں. تو آڈینس, میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے دیکھا, اور آپ کے فیڈ بیک کے ہم ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں. ہم نے اپنے طور پر تو پوری کوشش کی کہ ہم اپنا ناقص علم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. ہم نے سوشل ایسپیکٹ سے, انٹرنیٹ کے اعتبار سے, اور انسانی جذبات کے اعتبار سے, اور انسانی ہیلتھ پر. تو آڈینس, ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور ہم ضرور آپ کے فیڈ بیک کے خواہاں رہیں گے. ڈو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل, اور ہمیں فیس بک پر ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں, اور انسٹاگرام پر فالو کریں. بیفور وی سائن آف, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹل وی میٹ یو دی نیکسٹ ٹائم ان یور فیورٹ شو, جس کا نام ہے پورے دل سے.